क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आपकी मर्जी से चल रही है या फिर कुछ अदृश्य धागों से बंधी हुई है? क्या आपको लगता है कि हर दिन आप जो फैसले लेते हैं वे सचमुच आपके अपने हैं या फिर बस एक गहरी पुरानी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? आपकी आंखें भले ही खुली हो, लेकिन आपका मन एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी सलाखें दिखती नहीं। और विडंबना देखिए, आप इस कैद को ही अपनी आजादी मान बैठे हैं। आपकी आदतें वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो आपको बांधे हुए हैं, कदम कदम पर आपका रास्ता तय करती हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होने देती। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां आप अपनी जिंदगी की डोर खुद थामना सीखेंगे। आज हम इन आदतों की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओशो और आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है, हमारी आदतें। आपने सोचा होगा कि आदतें सिर्फ कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे सुबह देर से उठना या रात को फोन चलाना, लेकिन नहीं, आदतें इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। वे हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे हर फैसले को नियंत्रित करती है। वे एक ऐसी मशीन की तरह हैं जिसे हमने खुद अपने अंदर स्थापित कर लिया है और अब वो मशीन हमें चला रही है। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके कितने काम ऐसे हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं या फिर अलार्म बजने के बाद उसे बार बार स्नूज करते हैं। आप बाथरूम में जाते हैं, ब्रश उठाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। क्या आप सचमुच इन क्रियाओं के बारे में सोचते हैं? नहीं, ये सब ऑटो पायलट पर होता है। आपका दिमाग एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है और ये पैटर्न सिर्फ शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारी सोचने की आदतें होती हैं, हमारी महसूस करने की आदतें होती हैं, हमारी प्रतिक्रिया देने की आदतें होती हैं। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, उदासी, डिफेंसिव होना? क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसा ही क्यों रिएक्ट करते हैं हर बार? ये आपकी आदत है, एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न जो सालों से आपके अंदर बैठा हुआ है। और ये पैटर्न इतने गहरे होते हैं कि हमें लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है। नहीं, ये आपका स्वभाव नहीं, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको लगातार खींच रही हैं। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में हम अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, सबसे बड़ा नियंत्रण तो आप खुद पर कर रहे हैं, या यूं कहे कि आपकी आदतें आप पर कर रही हैं। आप अपनी ही आदतों के गुलाम हैं और जब तक आप इस गुलामी को पहचानते नहीं, तब तक आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। सोचिए, आपने कितनी बार सोचा होगा कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं कल से अपनी डाइट बदलूंगा, मैं कल से सोशल मीडिया कम चलाऊंगा। और कितनी बार आप असफल हुए? क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति सिर्फ एक छोटी सी मशाल है, जबकि आदतें एक भयंकर जंगल की आग है। वो जंगल की आग आपकी मशाल को निगल जाती है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। आपकी अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं और आपकी बुरी आदतें आपको दलदल में फंसाए रखती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा राज है, आदतें सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती। सबसे खतरनाक आदतें वो होती है जो हमें आराम देती है, हमें एक सुरक्षा का एहसास कराती है, लेकिन असल में हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो आदतें हैं जो आपको एक कंफर्ट जोन में फंसा कर रखती है, जहां सब कुछ परिचित लगता है, सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन कुछ भी नया नहीं होता, कुछ भी विकसित नहीं होता। एक आदमी जो हर शाम घर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है, भले ही उसे पता हो कि उसे कोई नया स्किल सीखना चाहिए या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, ये उसकी आदत है। टीवी उसे एक झूठा सुकून देता है, एक रूटीन की सुरक्षा देता है। ये कोई बुरी आदत नहीं लगती, लेकिन ये उसकी जिंदगी को सीमित कर रही है। ये उसे उस पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है जिसके लिए वह बना है। सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर जो पीछे बैठकर सिर्फ नजारों का मजा ले रहा है या ले नहीं पा रहा? अधिकतर लोग बस पैसेंजर हैं। उन्हें लगता है कि वे स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हैं, लेकिन असल में एक अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही है। आदतें बनती कैसे हैं? ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसे क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, लूप कहते हैं। पहला है क्यू, संकेत। ये कुछ भी हो सकता है।
जैसे सुबह का अलार्म एक निश्चित समय, कोई भावना, कोई जगह या कोई व्यक्ति। दूसरा है रूटीन, नियमित क्रिया। ये वो व्यवहार है जो आप क्यू के जवाब में करते हैं, जैसे अलार्म बजने पर फोन उठाना। तीसरा है रिवॉर्ड, इनाम। ये वो संतुष्टि है जो आपको रूटीन के बाद मिलती है। फोन चलाने से मिलने वाला डोपामाइन हिट या एक कप कॉफी पीने से मिलने वाली ताजगी। समय के साथ ये लूप इतना गहरा हो जाता है कि ये हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में एक न्यूरोलॉजिकल रास्ता बना लेता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी ऑटोमेटिक आदतों को नियंत्रित करता है। एक बार जब ये रास्ता बन जाता है तो हमारा दिमाग उस आदत को एनर्जी एफिशिएंट मान लेता है। उसे उस काम को करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, अपनी जिंदगी के फैसले लेते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन इस ऊर्जा बचाने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी का कितना कुछ गवा देते हैं, कितना पोटेंशियल, कितनी क्रिएटिविटी, कितनी आजादी। अधिकतर लोग अपनी आदतों से अनजान होते हैं। वे उन्हें अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, ये मेरी फितरत है। ये सब एक गहरे भ्रम का हिस्सा है। आप अपनी आदतों से कहीं ज्यादा है। आप एक असीमित संभावनाओं का भंडार है जिसे इन आदतों ने कैद कर रखा है। जब मैं कहता हूं डार्क साइकोलॉजी, तो मेरा मतलब सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं होता। मेरा मतलब उन गहरे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को समझना भी होता है जो हमारे अपने अंदर काम करते हैं। और आदतें उन्हीं पैटर्न्स में से एक है। ये हमें अचेतन रूप से नियंत्रित करती है। हमें लगता है कि हमने एक दिन चुना कि हम हर शाम सोशल मीडिया पर 2 घंटे बिताएंगे। नहीं, यह धीरे धीरे बिना हमारी जानकारी के एक पैटर्न बन गया और अब यह हमें चला रहा है। यह एक सूक्ष्म आंतरिक मैनिपुलेशन है जिसका शिकार हम खुद बन रहे हैं। समाज भी हमें आदतों के पिंजरे में धकेलता है। कंज्यूमरिज्म हमें लगातार कुछ नया खरीदने, कुछ नया देखने, कुछ नया अनुभव करने की आदत डालता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, एक आदत है। हमें लगातार चेक करते रहने की आदत है कि दुनिया में क्या चल रहा है। और ये सब हमें और भी अचेतन बनाता है और भी कम जागरूक बनाता है। इस यात्रा का पहला कदम है देखना, अपनी आदतों को देखना, उन्हें पहचानना। जब तक आप किसी समस्या को नहीं पहचानते, आप उसे हल नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे आप एक बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि आपको बीमारी क्या है। आप बस लक्षणों से परेशान हो रहे हैं। आपकी आदतें वो बीमारी हैं और आपकी अधूरी इच्छाएं, आपके अटके हुए सपने, आपके रिश्ते में तनाव, ये सब उसके लक्षण हैं। इस पहचान के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी आदतों को देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने बारे में कुछ कड़वी सच्चाइयां पता चलती है। आपको पता चलता है कि आप कितने निष्क्रिय हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने नियंत्रित हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई ही मुक्ति का पहला द्वार है। ये यात्रा सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में नहीं है, ये उन आदतों को पहचानने के बारे में भी है जो आपको सीमित कर रही है, भले ही वे बुरी न लगती हो। जैसे हमेशा हाँ कहने की आदत या हमेशा दूसरों को खुश करने की आदत। ये आपको पसंद बनाती है लेकिन आपकी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को मार देती है। ये भी एक आदत है और ये आपको अपने सच्चे स्वभाव से दूर ले जाती है। ओशो ने हमेशा कहा है कि जागरूकता ही मुक्ति है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। आप चुनाव कर सकते हैं। आप उस मोड़ पर खड़े हो सकते हैं जहां आदत आपको खींच रही है और आप कह सकते हैं नहीं, आज मैं अपनी मर्जी से कुछ अलग चुनूंगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस मोड़ को, उस खिंचाव को पहले पहचानें। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी को एक बहती नदी की तरह बहने देते हैं। वे बस प्रवाह के साथ बहते चले जाते हैं। जहां नदी ले जाती है वे वहीं चले जाते हैं। लेकिन जो अपनी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं वे नदी के बहाव के खिलाफ तैरना सीखते हैं या फिर अपनी नाव की पतवार खुद थामते हैं। वे नदी की दिशा को नहीं बल्कि अपनी मंजिल को देखते हैं। आदतों की यह गुलामगिरी हमें जीवन के उन गहरे अनुभवों से भी वंचित करती है जो जागरूकता से आते हैं। जब आप हर क्रिया को ऑटो पायलट पर करते हैं तो आप जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों को मिस कर जाते हैं। आप अपने भोजन का स्वाद नहीं लेते, आप अपने आसपास की सुंदरता को नहीं देखते, आप अपने प्रियजनों की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। आप बस कर रहे होते हैं। ये जिंदगी नहीं, ये तो एक रोबोटिक अस्तित्व है। आज से हम इस रोबोटिक अस्तित्व से मुक्ति की शुरुआत करेंगे। ये एक विद्रोह है, एक आंतरिक विद्रोह।
अपनी ही प्रोग्रामिंग के खिलाफ, अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के खिलाफ। और यह विद्रोह चुपचाप शुरू होता है आपके अपने अंदर। यह 5 भाग की यात्रा है और इस पहले भाग में हम सिर्फ जागरूकता की नींव रख रहे हैं। हम आपकी आंखों पर बंदी पट्टियों को खोलना सीख रहे हैं। हम आपको ये देखने का साहस दे रहे हैं कि आप कितने गहरे बंधे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी बेड़ियां नहीं देखोगे तब तक आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। क्या आप तैयार है इस गहराई में उतरने के लिए? क्या आप तैयार है अपने सच्चे मालिक बनने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी सांसों को गहराई से महसूस कीजिए। अपनी जागरूकता को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि अगला कदम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उन सबसे मजबूत जंजीरों को पहचानना जो आपको सबसे ज्यादा कसकर पकड़े हुए हैं। हम उन कोर आदतों पर बात करेंगे जो बाकी सभी आदतों की जड़ होती है। उन मास्टर्स को पहचानना जो आपको सबसे ज्यादा नियंत्रित कर रहे हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है एक नई जिंदगी जीने का, अपनी मर्जी से जीने का। यह निमंत्रण है आजादी का। तुम सोचते हो कि तुम अपनी आदतों को नियंत्रित करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू या बंद कर सकते हो, लेकिन यह एक भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जिसे हमारा मन, हमारी चेतना अक्सर स्वीकार करने से इनकार करती है। क्या तुमने कभी रुक कर सोचा है कि तुम्हारी कितनी क्रियाएं, कितने विचार, कितनी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि बस उन आदतों का नतीजा है जो तुमने अनजाने में अपने भीतर पाल रखी है। यह इतनी गहरी बात है कि इसे समझना आसान नहीं। हम सुबह उठते हैं और एक खास तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं। हम एक ही तरह की खबरें देखते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह के लोगों से बात करते हैं और अक्सर एक ही तरह से सोचते भी हैं। ये सब तुम्हारे चुनाव नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के स्वचालित प्रोग्राम है। वो रिकॉर्डिंग है जो बार बार बजती रहती है। तुम्हारा जीवन एक पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है जिसमें एक ही ट्रैक बार बार बज रहा है और तुम सोच रहे हो कि तुम हर बार एक नया गाना सुन रहे हो। हम इस सच से बचना चाहते हैं कि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, क्योंकि गुलाम होने की बात हमें कमजोर महसूस कराती है। हम स्वयं को स्वतंत्र और सशक्त देखना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में तुम स्वतंत्र हो जब तुम्हारी सुबह की पहली सिगरेट या तुम्हारे रात की आखिरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या तुम्हारे हर छोटे बड़े निर्णय के पीछे कोई आदतन पैटर्न छिपा हो? तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क आलस्य का एक अद्भुत यंत्र है। उसे कम से कम ऊर्जा में काम करना पसंद है और आदतें वही करती हैं। वे एक बार किए गए काम को दोहराने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। जब तुम पहली बार कोई काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये रास्ते कच्चे होते हैं, लेकिन जब तुम उस काम को बार बार दोहराते हो तो ये रास्ते पक्के हो जाते हैं, राजमार्ग बन जाते हैं। फिर तुम्हारा दिमाग बिना सोचे समझे, बिना ऊर्जा लगाए उन्हीं रास्तों पर दौड़ने लगता है। और यही खतरनाक है, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग स्वचालित हो जाता है तब तुम्हारी चेतना सो जाती है। तुम जागे हुए दिखते हो लेकिन भीतर से तुम नींद में होते हो। तुम हर दिन जीते तो हो, लेकिन तुम हर दिन वही पुराना दोहराया हुआ जीवन जीते हो। इसमें नया क्या है? इसमें विकास कहाँ है? कहाँ है वो ऊर्जा जो तुम्हें कुछ और नया रचने के लिए मिलनी चाहिए थी? तुम आदतों से चिपके रहते हो क्योंकि उनमें एक अजीब तरह का आराम मिलता है, एक जाना पहचानापन। भले ही वह आदत तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हो, तुम्हें बर्बाद कर रही हो, लेकिन वह अपनी है। वह तुम्हें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है। तुम जानते हो कि सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन तुम्हें एक पल का सुकून मिलता है। तुम जानते हो कि देर रात तक फोन देखना तुम्हारी आंखों के लिए ठीक नहीं, तुम्हारी नींद के लिए ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें उस डिजिटल दुनिया में एक अजीब सा अपनापन मिलता है। यह वही पल का आनंद है जिसके लिए तुम अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हो। मनोविज्ञान की गहरी सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग दर्द से बचना और सुख की तलाश करना चाहता है। आदतें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। अगर कोई आदत तुम्हें तुरंत थोड़ा भी सुख देती है तो तुम्हारा दिमाग उसे दोहराना चाहेगा। और अगर कोई आदत तुम्हें किसी दर्द से बचाती है, जैसे अगर तुम तनाव महसूस करते हो और तुरंत कोई सोशल मीडिया खोल लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न को और मजबूत करेगा। यह एक तत्काल इनाम है, एक तात्कालिक राहत है, लेकिन यह राहत सिर्फ एक दिखावा है। असल में यह तुम्हें और गहरे गड्ढे में धकेल रही है। सोचो जरा, तुम कौन सी आदतें ऐसी पाल रहे हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद करती है, लेकिन असल में वे तुम्हें फंसा रही है। शायद टाल मटोल की आदत। तुम सोचते हो कि तुम बस थोड़ी देर के लिए काम टाल रहे हो, तुम्हें और समय मिल रहा है,
लेकिन यह टाल मटोल तुम्हें कभी भी वो ऊर्जा, वो उत्साह नहीं देती जो तुरंत काम शुरू करने से मिलता है। यह तुम्हें सिर्फ एक पल की राहत देती है, जिसके बाद पछतावा और चिंता का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तुम्हारा हर काम एक कारण से शुरू होता है, लेकिन जब वो आदत बन जाता है तो कारण गायब हो जाता है, सिर्फ क्रिया रह जाती है। तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो। क्यों? क्योंकि उठने के लिए जो चेतन प्रयास चाहिए वो उस आदतन नींद की गहराई में दब जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा शरीर सोफे से हिलने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि निष्क्रियता भी एक आदत है, एक आरामदायक और चिपचिपी आदत। अक्सर हम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहा हूं। ये वाक्य तुम्हारे स्वयं को सीमित करने के हथियार है। तुम खुद को उन पिंजरों में बंद कर लेते हो जो तुमने खुद बनाए हैं। जब तुम कहते हो मैं एक गुस्सैल इंसान हूं, तो तुम अपने गुस्से को एक आदत बना लेते हो। जब तुम कहते हो मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो तुम सुबह ना उठने को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हो। और जब तक यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि पहचान छोड़ना अपने आप को छोड़ने जैसा लगता है और मन इससे डरता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम सचमुच वो हो जो तुम्हारी आदतें हैं, या तुम उन आदतों से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा स्वतंत्र हो? यह प्रश्न बहुत गहरा है। तुम्हारी आदतें तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को सोख लेती हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो अगर सही दिशा में लगाई जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तुम उन आदतों के चंगुल में फंसे रहते हो, तो तुम्हारी सारी रचनात्मक ऊर्जा, तुम्हारी सारी निर्णय लेने की शक्ति, तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता बस उन स्वचालित पैटर्न्स को दोहराने में खर्च हो जाती है। यह एक धीमी मौत है, एक ऊर्जा की बर्बादी है जो तुम्हें अंदर से कमजोर करती जाती है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है देखना, सिर्फ देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के। जब तुम सिगरेट पी रहे हो तो उसे देखो, जब तुम फोन चला रहे हो तो उसे देखो, जब तुम आलस्य कर रहे हो तो उसे देखो। यह न सोचो कि यह बुरा है या अच्छा है, बस एक साक्षी बनो, एक दूर खड़ा व्यक्ति जो अपनी ही क्रियाओं को देख रहा है। यह देखने की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम आदतन क्रिया से एक कदम बाहर आ जाते हो। तुम उस स्वचालित मोड से चेतना के मोड में आ जाते हो, और जैसे ही चेतना जागती है वैसे ही आदतों की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। यह एक रोशनी की किरण की तरह है जो अंधेरे को चीरती है। तुम आदतों से लड़कर उन्हें नहीं तोड़ सकते। ये वही गलती है जो हम हमेशा करते हैं। हम कहते हैं आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और फिर अगले दिन हम फिर उसी चंगुल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ने से प्रतिरोध पैदा होता है, और प्रतिरोध ऊर्जा को बढ़ाता है। वह आदत और मजबूत हो जाती है। तुम एक दुश्मन से लड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर ही है। तुम उसे हरा नहीं सकते। उससे लड़ो मत, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम अपनी सिगरेट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो उस पल को देखो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कौन सी भावनाएं उभर रही हैं? क्या यह तनाव है? क्या यह बोरियत है? क्या यह सिर्फ एक स्वचालित क्रिया है? इसे पूरी तरह से महसूस करो। उस बेचैनी को महसूस करो जो उस आदत को पूरा न करने से आती है। तुम्हारा मन तुम्हें तुरंत ये आदत पूरी करने के लिए कहेगा। वह कहेगा छोड़ो यार, आज और कर लो, कल से पक्का छोड़ देंगे। यह मन की चाल है। वह तुम्हें उस बेचैनी से दूर रखना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस बेचैनी में रुकना है, उसे देखना है, उसे समझना है। उस पल में जब तुम सिर्फ देख रहे हो, उस आदत को पूरा नहीं कर रहे, तभी तुम उस स्वचालित चक्र को तोड़ते हो। तभी तुम एक छोटा सा अंतराल बनाते हो जहां स्वतंत्रता की सांस ली जा सकती है। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह कोई क्रांति नहीं है जो रातों रात हो जाए। यह एक सतत निगरानी है, अपने भीतर की निगरानी। तुम कितने जागरूक हो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अपनी आदतों को कितनी जल्दी पहचान पाते हो। जितनी जल्दी पहचानोगे, उतना ही तुम्हारे पास चुनाव करने का मौका होगा। तुम्हारा हर चुनाव महत्वपूर्ण है, और अक्सर हमारा जीवन बस हमारे चुने हुए चुनाव का परिणाम होता है। लेकिन अगर हमारे चुनाव आदतों से तय होते हैं, तो हम कहां से स्वतंत्र हुए? हमें लगता है कि हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ अपने अंदर के रोबोट को चला रहे हैं। यह तुम्हारे भीतर का सच है, और इस सच को जितनी ईमानदारी से देखोगे, उतना ही तुम अपने आप को उस जाल से बाहर निकालने के लिए तैयार होगे। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन प्रतिरोध करेगा। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी।
लेकिन तुम अगर उन्हें देखते रहे, उन्हें समझते रहे, तो एक दिन तुम पाओगे कि वो जंजीरें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं और एक दिन तुम सच में उनसे मुक्त हो जाओगे। ये आजादी सिर्फ किसी एक आदत को छोड़ने की आजादी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी पूरी चेतना को मुक्त करने की शुरुआत है। यह तुम्हें एक नया जीवन देगी, एक ऐसा जीवन जहां हर पल एक नया चुनाव होगा, न कि किसी पुरानी रिकॉर्डिंग का दोहराव। यह तुम्हें शक्ति देगा, वह शक्ति जो अब तक तुम्हारी आदतों को बनाए रखने में खर्च हो रही थी। और इस शक्ति से तुम अपने जीवन को वैसे जी पाओगे जैसे तुम हमेशा से जीना चाहते थे, ना कि जैसे तुम्हारी आदतें तुम्हें जीना चाहती थी। एक नई सुबह, एक नया चुनाव, हर क्षण एक नया चुनाव। यही है आदतों से मुक्ति का पहला कदम। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आदतें वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो तुम्हें जकड़ कर रखती हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। ये सिर्फ तुम्हारी क्रियाएं नहीं हैं, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारे इमोशंस हैं, वो तरीके जिनसे तुम दुनिया को देखते हो। ये तुम्हारी जिंदगी का एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुमने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें तुम्हें एक अजीब सी सुविधा देती है, एक जाना पहचाना रास्ता, एक कंफर्ट जोन जहां तुम्हें कुछ भी नया नहीं करना पड़ता, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटो पायलट पर चलता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारी चॉइस, सब कुछ एक पैटर्न में बंधा हुआ है। लेकिन क्या वो सुविधा तुम्हें सच में आजादी दे रही है या तुम्हें और गहरे दलदल में खींच रही है? जैसे एक कैदी को अपनी जानी पहचानी काल कोठरी से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बाहर की दुनिया अनजान है, असुरक्षित है, उसमें कदम रखने का साहस चाहिए। ठीक वैसे ही हम अपनी आदतों की कोठरी में सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर की आजादी, बाहर का खुला आकाश हमें भयभीत करता है। ये जो भीतर का डर है, ये अज्ञात का भय है, यही तुम्हें बदलने से रोकता है। यही डर तुम्हें तुम्हारी आदतों का गुलाम बनाए रखता है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी पहचान का एक अजीब हिस्सा बन चुकी हैं। उन्हें छोड़ना यानी अपने आप को खो देना। ऐसा लगता है जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं तो ये मैं कौन है? क्या ये तुम्हारी आदतें ही हैं जिन्होंने तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को घेर लिया है? क्या तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे पैटर्न का एक संग्रह मात्र है? अगर तुम इन आदतों को छोड़ दो तो तुम क्या बचोगे? ये सवाल तुम्हें अंदर तक हिला देता है। और ये सवाल इतना डरावना है कि मन तुरंत उसे दबा देता है, उस पर मिट्टी डाल देता है और तुम्हें फिर से पुरानी जानी पहचानी पटरी पर धकेल देता है। मन तुम्हें हजार बहाने देगा जब तुम किसी आदत को तोड़ने की सोचते हो। अभी नहीं, कल से, एक बार और, आज आखिरी बार। ये आदत मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ये सब मन की चालाकियां हैं, तुम्हें इसी दलदल में रखने की, तुम्हें इसी पैटर्न में फंसाए रखने की। मन बदलाव से डरता है क्योंकि बदलाव अनिश्चितता लाता है। मन सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा उसे आदतों में मिलती है। वो तुम्हारे तर्क को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लेता है। वो तुम्हें लॉजिकल लगने वाले ऐसे कारण देगा जो असल में तुम्हें तुम्हारी ही जेल में और मजबूती से बांधते हैं। लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं है इन आदतों से। जो कुछ तुम लड़ते हो उसे तुम और शक्ति देते हो, क्योंकि लड़ाई में तुम उसे ही स्वीकार करते हो जिसे तुम दुश्मन मानते हो। और दुश्मन के बिना तुम्हारी लड़ाई का क्या अस्तित्व? तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है, तुम्हें एक साक्षी बनना है। अपनी आदत को देखो जैसे वो किसी और की आदत हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी राय के, बस ऑब्जर्व करो। जब कोई आदत तुम्हें खींचती है, कोई तलब उठती है, कोई विचार तुम्हें अपनी ओर खींचता है, तो तुम क्या करते हो? तुम तुरंत उसके पीछे भागते हो। यही पर रुकना है। यह वह क्षण है जहां तुम खुद को मुक्त कर सकते हो। यह वह पल है जहां तुम एक नया रास्ता चुन सकते हो। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट उस तलब को देखो। वो तुम्हें अंदर से कैसे निचोड़ रही है? तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है? तुम्हारे मन में कौन से विचार घूम रहे हैं? कौन सा तर्क तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है? उस उत्तेजना को, उस खिंचाव को सिर्फ देखो, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना तुरंत उसमें कूद पड़े। जब तुम आदत और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक गैप बनाते हो, एक छोटा सा स्पेस, वही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। वो गैप ही तुम्हारा दरवाजा है जहां से तुम बाहर निकल सकते हो। वो गैप ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा कंट्रोल है।
पहले तुम उस गैप को देख भी नहीं पाते थे। आदत इतनी तेजी से तुम्हें खींचती थी कि प्रतिक्रिया तुरंत होती थी। अब तुम्हें उस गैप को जानबूझकर बनाना है। बड़े बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों में आजादी चुनना शुरू करो। जैसे सुबह उठते ही तुरंत फोन चेक करने की आदत। एक दिन सिर्फ एक सांस लो, बस एक सेकंड रुको और फिर फोन उठाओ। या जैसे गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत, एक सेकंड का पॉज लो, उस गुस्से को अपनी नस नस में महसूस करो और फिर चुनो कि तुम्हें क्या करना है। ये छोटे छोटे गैप, ये छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगी। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम जागरूक होते हो तब अंधेरा टिक नहीं पाता। आदतें अंधेरे की तरह है, वो जागरूकता के प्रकाश में बिखर जाती है। तुम किसी अंधेरे कमरे में लाठी लेकर अंधेरे से नहीं लड़ते, तुम बस एक दिया जलाते हो और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतों से लड़कर उन्हें नहीं तोड़ सकते, तुम्हें बस अपनी चेतना का दिया जलाना है। तुम आदतों से लड़ने में जितनी ऊर्जा लगाते हो उतनी ऊर्जा तुम जागने में लगाओ। लड़ने में ऊर्जा का अपव्यय होता है और आदतें और मजबूत होती हैं, लेकिन जागने में ऊर्जा का संचय होता है और आदतें अपने आप कमजोर होकर गिरने लगती है, क्योंकि वो तुम्हारी चेतना के सामने टिक नहीं सकती। आदत एक सुविधा है, उसे छोड़ना एक असुविधा है और मन हमेशा सुविधा की तरफ भागता है। मन तुम्हें उस आसान रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां कोई संघर्ष न हो, कोई अनिश्चितता न हो। यह तुम्हारे भीतर का संघर्ष है, सुविधा और आजादी के बीच का संघर्ष। जब तुम असुविधा को गले लगाना शुरू करते हो तभी तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो, और जब तुम आदत नहीं छोड़ पाते तो तुम अक्सर खुद को कोसते हो। मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एक लूजर हूं। ये और भी बड़ा जाल है। ये आत्मघृणा तुम्हें और कमजोर बनाती है और आदत को और मजबूत करती है, क्योंकि जब तुम खुद को कोसते हो तो तुम अपने भीतर के उस हिस्से को और अंधेरा करते हो जहां से बदलाव की किरण आ सकती है। खुद को कोसना बंद करो, अपनी आदत को स्वीकार करो, ये कि वो है, लेकिन उसे अपना मैं मत मानो। तुम उससे अलग हो, तुम वो नहीं हो जो तुम करते हो, तुम वो हो जो तुम देखते हो, महसूस करते हो, जानते हो। आदत तुम्हारी क्रिया है, लेकिन तुम वो चेतना हो जो उस क्रिया को देख रही है। ये भेद समझ में आना बहुत जरूरी है। बदलाव रातों रात नहीं होता, ये एक बीज बोने जैसा है। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, धैर्य रखते हो और एक दिन वो पेड़ बनता है। धैर्य रखो लेकिन आलस्य मत करो, सजग रहो लेकिन तनाव मत लो। ये एक यात्रा है, एक इनर जर्नी, और इस जर्नी का हर कदम तुम्हें अपने आप से और करीब लाता है। तुम बाहरी दुनिया में अपनी आजादी ढूंढते रहते हो, लेकिन असली आजादी तुम्हारे भीतर है। वो आजादी जो तुम्हें अपनी आदतों के चंगुल से बाहर निकालती है, वो आजादी जो तुम्हें तुम्हारे ही मन के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकालती है। यह आजादी सिर्फ आदतों से मुक्त होना नहीं है, यह आजादी है अपने आप को जानना, अपनी असली प्रकृति को पहचानना। और यह केवल जागरूकता के जरिए संभव है, सिर्फ देखकर, सिर्फ साक्षी होकर। जब तुम किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हो तो वो अपने आप बदल जाती है। तुम्हें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे अंधेरे में रखी कोई चीज जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपने आप दिखने लगती है और उसकी असलियत सामने आ जाती है। तुम्हारी आदतें भी बस अंधेरे में छिपी हुई है। तुम्हारी जागरूकता का प्रकाश उन पर पड़ते ही उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति है ऑब्जर्वेशन की, यह शक्ति है विटनेसिंग की। तुम बस देखो, तुम सिर्फ अपने भीतर के हर पैटर्न को, हर विचार को, हर इमोशन को देखो बिना किसी हस्तक्षेप के। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होती चली जाती है। वो बस तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई जड़ नहीं है, कोई आधार नहीं है तुम्हारी चेतना के सामने। ये आदतें, ये सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के गहरे डर हैं, तुम्हारी असुरक्षाएं हैं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं। तुम किसी आदत से चिपके रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें कुछ दे रही है, शायद सुरक्षा, शायद खुशी, शायद पहचान। लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम है। वो तुम्हें कुछ देती नहीं, बल्कि तुमसे बहुत कुछ छीन लेती है। तुम्हारी आजादी, तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी, तुम्हारी असली खुशी। और जब तुम इस गहरे सत्य को देखते हो कि तुम्हारी आदतें तुम्हें कुछ दे नहीं रही है बल्कि तुमसे छीन रही हैं, तब उस चीज को छोड़ना आसान हो जाता है। तब तुम देख पाते हो कि तुम किस जाल में फंसे थे। तब तुम समझ पाते हो कि उस पुराने परिचित कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली जीत है, असली आजादी की राह है। तो अगली बार जब कोई पुरानी आदत तुम्हें खींचे तो लड़ो मत, बस रुको
देखो, साक्षी बनो, और उस छोटे से गैप में, उस क्षणिक पॉज में तुम अपनी नई आजादी को चुन सकते हो। हर पल, हर छोटे से गैप में तुम अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हो। एक ऐसा रास्ता जहां तुम अपनी आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी चेतना के मालिक हो। और तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम्हारा भ्रम है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी ज्यादातर जिंदगी, तुम्हारे ज्यादातर फैसले, तुम्हारी ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सब आदतों के धागों से बुने हुए हैं। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे तुम्हारे ही अंदर बैठी आदतें नचा रही है। ये आदतें सिर्फ बाहरी कर्म नहीं है। ये सिर्फ सुबह उठकर दांत मांजना या रात को सोने से पहले फोन चलाना नहीं है। ये बहुत गहरी है। ये तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे जज्बातों में है, तुम्हारे रिश्तों में है। जब तुम किसी बात पर गुस्सा होते हो तो क्या वह सच में उस पल की प्रतिक्रिया है, या तुम्हारा गुस्सा होने का एक पुराना पैटर्न है जो ट्रिगर हो गया है? जब तुम किसी चीज से डरते हो तो क्या वह डर उस पल की जरूरत है, या बचपन से बनी किसी आदत का विस्तार है? तुम एक ही तरह से सोचते हो। किसी समस्या को देखकर तुम्हारा मन एक ही दिशा में दौड़ता है। किसी नए विचार को सुनते ही तुम्हारा मन उसे एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। ये सोच की आदतें हैं जो तुम्हें नए विचारों से, नए अनुभवों से दूर रखती हैं। ये तुम्हें एक छोटे से बक्से में बंद रखती है जिसका ताला तुम्हारी ही आदतें हैं। फिर आती है तुम्हारी भावनात्मक आदतें। हर छोटी बात पर उदास हो जाना, हर चुनौती पर निराश हो जाना, दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेना, ये सब भावनात्मक पैटर्न है जो तुमने अनजाने में सीख लिए हैं। किसी ने तुम्हें बचपन में बताया था कि तुम कमजोर हो, और तुमने उस बात को एक आदत बना लिया, कमजोर महसूस करने की आदत। किसी ने कहा था कि तुम अच्छे नहीं हो, और तुमने उस फीलिंग को अपनी हैबिट बना लिया। और अब तुम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों से वैलिडेशन खोजते फिरते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हो? इतनी बुरी तरह से गुलाम कि तुम्हें अपनी गुलामी का एहसास भी नहीं है। एक कैदी जिसे पिंजरे में इतना लंबा समय हो गया है कि वह पिंजरे को ही अपना घर मानने लगा है, और अगर तुम उसे आजाद करने की कोशिश भी करो तो वह डरेगा। वह बाहर निकलने से डरेगा क्योंकि पिंजरे के बाहर की दुनिया उसके लिए अज्ञात है। उसकी कंफर्ट जोन उसका पिंजरा ही बन गया है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम शिकायत करते हो अपनी जिंदगी से, अपने रिश्तों से, अपनी नाकामियों से, लेकिन तुम उन आदतों को छोड़ना नहीं चाहते जो इन सब की जड़ है, क्योंकि वे जानी पहचानी है। वे सुरक्षित लगती है। अज्ञात का डर, अनिश्चितता का डर तुम्हें अपनी जंजीरों से चिपकाए रखता है। तुम बदलाव से घबराते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपनी ये आदत छोड़ दी तो क्या होगा, मैं कैसा महसूस करूंगा, क्या मैं खाली हो जाऊंगा? यह खाली होने का डर ही है जो तुम्हें आदतों से जोड़े रखता है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने अपनी शराब पीने की आदत छोड़ दी तो शाम को क्या करोगे? अगर तुमने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत छोड़ दी तो उन खाली पलों को कैसे भरोगे? यह खालीपन का डर ही तुम्हें फिर से उसी पुरानी आदत की तरफ खींचता है। तुम नहीं जानते कि उस खालीपन में कितनी संभावनाएं छिपी है। तुम नहीं जानते कि उस खालीपन में ही नई रचना का बीज बोया जा सकता है, लेकिन तुम उससे डरते हो। तुम अपनी आदतों से इतने आइडेंटिफाइड हो चुके हो कि तुमने उन्हें ही अपना मैं मान लिया है। मैं तो ऐसा ही हूं। मैं सुबह देर से ही उठता हूं। मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। मैं तो चिंता करता ही हूं। ये सब तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा मैं नहीं। तुम्हारा मैं इन आदतों से बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, लेकिन तुमने खुद को इन छोटे छोटे पिंजरों में कैद कर लिया है। और इस पहचान के कारण जब कोई तुम्हारी आदत पर उंगली उठाता है तो तुम्हें लगता है कि वह तुम पर उंगली उठा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान पर हमला हो रहा है, इसलिए तुम अपनी आदतों का बचाव करते हो, भले ही वे तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हो। तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें छोड़ना तुम्हारे लिए खुद को छोड़ने जैसा हो जाता है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। तुम अक्सर पूछते हो आदतों को कैसे छोड़े। तुम सोचते हो कि कोई आसान तरकीब होगी, कोई जादुई गोली होगी। तुम विल पावर का इस्तेमाल करते हो। तुम कहते हो आज से मैं ये नहीं करूंगा, एक दिन, 2 दिन, शायद एक हफ्ता, और फिर तुम उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हो। क्यों? क्योंकि विल पावर एक सीमित शक्ति है। तुम एक लहर को रोक सकते हो लेकिन पूरे समुद्र को नहीं। आदतें समुद्र की तरह हैं, गहरी और शक्तिशाली। तुम जबरदस्ती से आदतों को नहीं छोड़ सकते। जबरदस्ती से तो तुम उन्हें और मजबूत बना देते हो।
तुम उन्हें दबा देते हो, और जो चीज दबाई जाती है वह और भी गहरे में चली जाती है और फिर किसी और रूप में बाहर आती है। अगर तुमने खाना खाने की आदत को जबरदस्ती रोका तो शायद तुम किसी और चीज में लिप्त हो जाओगे, ज्यादा सोचने में या ज्यादा गुस्सा करने में। ऊर्जा वहीं की वहीं रहती है, बस अपना रूप बदल लेती है। फिर क्या करें? जब जबरदस्ती काम नहीं करती, जब विल पावर एक दिखावा है, तो रास्ता क्या है? रास्ता है देखना, बस देखना। जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो, जैसे तुम किसी नाटक को देखते हो, वैसे ही अपनी आदतों को देखो, साक्षी बनो। तुम अपने अंदर के उन पैटर्न को देखो, उन ट्रिगर्स को देखो जो तुम्हें बार बार उसी चीज की तरफ खींचते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा होने से पहले एक पल रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अगर स्थिति अनुमति दे, अपने अंदर देखो, कहां से आ रहा है ये गुस्सा? शरीर के किस हिस्से में महसूस हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक ऊर्जा है जो उठ रही है? इसे मेरा गुस्सा मत कहो, बस गुस्सा देखो, सिर्फ देखो, बिना जजमेंट के, बिना ये कहे कि ये बुरा है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बस देखो, यही है जागरूकता, यही है सचेतनता। जब तुम किसी आदत को सिर्फ देखते हो तो उसकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। जब तुम अपनी शराब पीने की तलब को सिर्फ देखते हो, बिना पिए, बिना खुद को बुरा भला कहे, बस देखते हो कि यह तलब कैसे उठती है, शरीर में क्या महसूस होता है, मन में क्या विचार आते हैं, तो तुम उस पर एक आउटसाइडर की तरह हो जाते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो, और यही दूरी उस आदत को कमजोर करती है। जब तुम आदत से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो, जब तुम मानना बंद कर देते हो, तो वह तुम्हारा साथ छोड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि आदतों को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, उन्हें तुम्हारा ध्यान चाहिए, उन्हें तुम्हारे मैं का सहारा चाहिए। जब तुम ध्यान हटाते हो, जब तुम अपनी पहचान उससे तोड़ते हो, तो वह सूखने लगती है। जैसे पानी के बिना पौधा सूख जाता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह कोई एक हफ्ते का काम नहीं है, यह जीवन भर की यात्रा है। यह हर पल की सचेतनता है, हर पल यह देखना कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी पुरानी प्रतिक्रिया जागृत हो रही है, और बस उसे देखना, उसे स्वीकार करना, उसे दबाना नहीं, उससे लड़ना नहीं। तुम जानते हो, आदतों को तोड़ने का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का जजमेंट है। जब तुम किसी आदत को बुरा कहते हो तो तुम उससे लड़ना शुरू कर देते हो, और जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम और शक्ति देते हो, क्योंकि लड़ने में भी तुम्हारी ऊर्जा जाती है, लड़ने में भी तुम उस पर ध्यान देते हो। असली मुक्ति लड़ने में नहीं है, असली मुक्ति स्वीकार करने में है। यह स्वीकार करने में कि हाँ, मेरे अंदर ये आदतें हैं, हाँ, मैं इस तरह से प्रतिक्रिया करता हूं, हाँ, मैं अभी इस जाल में फंसा हुआ हूं। ये स्वीकार्यता ही तुम्हें उस आदत से एक कदम पीछे हटने की शक्ति देती है। ये स्वीकार्यता ही तुम्हें उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने की क्षमता देती है। जैसे तुम एक नदी को किनारे पर खड़े होकर देखते हो, तुम नदी नहीं हो, तुम उसके किनारे खड़े हो। तुम नदी के बहाव को देखते हो, उसकी लहरों को देखते हो, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस देखते हो। और जब तुम अपनी आदतों को इस तरह देखने लगते हो तो तुम उनके किनारे पे खड़े हो जाते हो, तुम उनसे अलग हो जाते हो। और एक बार जब तुम अलग हो जाते हो तो तुम स्वतंत्र होने लगते हो। फिर तुम क्या बनोगे? जब तुम अपनी आदतों के चोले उतार फेंकोगे तो तुम क्या बचोगे? यही है असली सवाल, यही है असली अज्ञान, और यही पर असली खोज शुरू होती है। जब तुम अपने पुराने प्रोग्रामिंग से बाहर निकलते हो तब तुम एक नए इंसान के रूप में उभरते हो। एक ऐसा इंसान जो हर पल को नया जीता है, जो हर पल को अपनी चेतना से रंगता है, न कि अपने पुराने दागों से। यह एक क्रांति है, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह कोई बाहरी युद्ध नहीं है, यह खुद से खुद को आजाद करने की प्रक्रिया है, अपनी ही बनाई हुई जंजीरों से मुक्ति पाने की प्रक्रिया है। क्योंकि तुम्हारी आदतें किसी और ने नहीं बनाई है, तुमने ही बनाई है, चाहे अनजाने में सही। और अगर तुमने उन्हें बनाया है तो तुम उन्हें खोल भी सकते हो। लेकिन इसे तोड़ना मत कहो, इसे तोड़ना कहना ही गलत है, क्योंकि तोड़ने में हिंसा है, तोड़ने में संघर्ष है। इसे समझना कहो, इसे जागरूक होना कहो, इसे विलीन होने देना कहो। जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में विलीन हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी आदतें जागरूकता की रोशनी में पिघल जाएंगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा मन तुम्हें हर बार धोखे में रखता है। जब तुम कोई आदत छोड़ना चाहते हो तो मन कहेगा छोड़ दो, अभी छोड़ दो, लेकिन यह जल्दबाजी है, यह जबरदस्ती है। मन तुम्हें तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन असली काम धैर्य से होता है, निरंतर जागरूकता से होता है। मन तुम्हें तर्क देगा कि यह आदत क्यों जरूरी है।
अरे बस एक बार और, आज ही तो मेरा स्ट्रेस है, आज पी लेता हूं, कल से पक्का छोड़ दूंगा। ये सब मन की चालाकियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी आदतों के पिंजरे में ही बनाए रखना चाहती है, क्योंकि मन को बदलाव पसंद नहीं है। मन को फैमिलियर चीजें पसंद है, मन को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है, और इस जाल को समझना ही पहला कदम है। अपने मन की चालों को समझना, अपने अंदर के उस मैकेनिज्म को समझना जो तुम्हें बार बार उसी गड्ढे में धकेलता है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम उस गड्ढे में गिरने से पहले ही रुक सकते हो। तुम उस मोड़ पर रुक सकते हो जहां से तुम्हारी पुरानी आदत का रास्ता शुरू होता है। तो अब से हर उस पल को देखो जहां तुम्हें लगता है कि तुम बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, जहां तुम बिना सोचे बिना समझे कुछ कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा फोन उठाना हो या किसी बात पर गुस्सा करना हो या किसी खास तरह का खाना खाना हो। एक पल के लिए रुको और सिर्फ देखो। ये देखना एक अभ्यास है। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे तुमने पढ़ लिया और काम हो गया। यह एक निरंतर क्रिया है, हर पल की साधना है, और इस साधना से ही धीरे धीरे तुम्हारी आदतों की पकड़ कमजोर होती जाएगी। तुम अपने अंदर एक नई जगह बनते देखोगे, एक ऐसी जगह जहां चुनाव करने की असली शक्ति होगी, एक ऐसी जगह जहां तुम सच में आजाद होगे। यह आजादी तुम्हें बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ये आजादी तुम्हें अपने अंदर खोजनी होगी, अपने मन की गहराइयों में, अपनी चेतना की उन परतों में जहां आदतों के बीज छिपे हैं। और एक बार जब तुम उन बीजों को पहचान लोगे, एक बार जब तुम उन पर जागरूकता की रोशनी डाल दोगे, तो वे अपने आप मर जाएंगे, वे अपने आप विलीन हो जाएंगे। और यही मुक्ति है, आदतों से मुक्ति, अपने खुद के बनाए हुए जाल से मुक्ति। और जब तुम आदतों से मुक्त होते हो तब तुम सच में जीना शुरू करते हो, तब तुम सच में अपने आप को जानते हो, तब तुम सच में इस ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में खुद को महसूस करते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हो जब तुम अपनी आदतों की जंजीरों को तोड़ते नहीं हो, बल्कि उन्हें अपनी जागरूकता की रोशनी में पिघलने देते हो। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस जागरूकता को कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, कैसे इन आदतों को सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करें। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारी आदतें वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमें बांधे रखती हैं। हमने समझा कि कैसे ये बेड़ियां सिर्फ बुरी आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी आदतें भी अगर अचेतन रूप से की जाए तो बंधन बन जाती है। अब सवाल यह है कि इस जंजाल से पूरी तरह मुक्त होने का रास्ता क्या है? क्या वाकई ऐसा संभव है कि हम बिना किसी आदत के जी सकें, या ये बस एक दिमागी फितूर है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है और शायद सबसे गहरा। आजादी का मतलब सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। असली आजादी तब शुरू होती है जब आप खुद को उन सभी ढांचों से मुक्त करने लगते हैं जिन्हें समाज ने, परिवार ने या खुद आपने अपने अस्तित्व पर थोप रखा है। आदतें सिर्फ एक बाहरी व्यवहार नहीं है, वो भीतर की एक मानसिकता, एक प्रोग्रामिंग है। ये आपके दिमाग में गहरे बैठे वो पैटर्न हैं जो आपको बताते हैं कि कब क्या सोचना है, कैसा महसूस करना है और कैसे प्रतिक्रिया करनी है। करो एक ऐसे इंसान की जो सुबह उठकर हमेशा एक ही तरह की कॉफी पीता है, एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, एक ही तरह के लोगों से मिलता है और शाम को एक ही तरह का एंटरटेनमेंट करता है। क्या ये इंसान आजाद है? आप कहेंगे हाँ, ये उसकी पसंद है, लेकिन अगर एक दिन उसकी पसंदीदा कॉफी खत्म हो जाए या उसका रास्ता बंद हो जाए या उसका रूटीन टूट जाए और वो असहज महसूस करने लगे, गुस्सा हो जाए, परेशान हो जाए, तो क्या वो आजाद है? नहीं, वो अपनी आदतों का गुलाम है। उसकी खुशी, उसका सुकून उसकी आदतों पर निर्भर है। असल आजादी तो अनिश्चितता में जीने की कला है। ये हर पल को एक नए अनुभव की तरह देखना है, बिना किसी पूर्व धारणा के। जब आप किसी आदत से मुक्त होते हैं तो आप सिर्फ उस आदत से मुक्त नहीं होते, आप उस उम्मीद से भी मुक्त होते हैं जो उस आदत से बंधी थी। आप उस सुरक्षा के झूठे एहसास से भी मुक्त होते हो जो आपको लगता था कि वो आदत आपको दे रही है। ये एक बहुत ही डरावनी यात्रा है, क्योंकि ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है। इंसान को स्थिरता पसंद है, वो बदलाव से डरता है। आदतें हमें स्थिरता का भ्रम देती है। हमें लगता है कि अगर हम ये करते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जीवन तो खुद एक बदलाव है। नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, हवा कभी एक जैसी नहीं रहती। आप भी हर पल बदल रहे हैं, चाहे आप इसे माने या ना माने। तो जब आप बदलते हैं तो आपकी आदतें क्यों ना बदले? हमें अक्सर सिखाया जाता है कि कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। हाँ, कुछ हद तक,
लेकिन कंसिस्टेंसी जब अचेतन हो जाए, जब वो आपको बांधने लगे, तो वो जेल बन जाती है। ओशो कहते हैं जागरूकता ही एकमात्र क्रांति है, और ये सच है। जब आप अपनी हर क्रिया को जागरूकता के साथ करते हैं तो वो आदत नहीं रहती, वो एक सचेत चुनाव बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं, अगर ये एक जबरदस्ती की आदत है तो आप इसे बोझ की तरह करेंगे। लेकिन अगर आप हर सुबह सचेत रूप से ये चुनते हैं कि आज मुझे अपने अंदर गहराई में उतरना है, तो वही क्रिया आदत नहीं रहती, वो एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू उभरता है। हम कितने आसानी से खुद को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, यह सोचकर कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। आदतों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप अराजक हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, इसका मतलब है कि आप हर पल के मास्टर बन जाएं। आप वो शक्ति बन जाए जो अपने जीवन के हर धागे को सचेत रूप से बुनती है, न कि एक कठपुतली जो अदृश्य धागों से बंधी हुई है। इस यात्रा में आपको अपने अतीत से भी मुक्त होना होगा। हमारी ज्यादातर आदतें अतीत के अनुभवों का परिणाम है। हमने कुछ सीखा, उसे दोहराया और वो एक पैटर्न बन गया। अब वो पैटर्न हमें चला रहा है। जब आप अपनी आदतों को तोड़ते हैं तो आप दरअसल अतीत की पकड़ से खुद को आजाद करते हैं। आप कहते हैं जो कल था वो आज नहीं है, जो मैंने कल सोचा वो आज सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अब स्वतंत्र हूं। ये एक तरह की मृत्यु है, अपने पुराने स्वयं की मृत्यु। और मृत्यु हमेशा दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ छूट जाता है जिसे तुम अपना समझते थे। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे कंफर्ट जोन्स, तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारी प्रतिक्रिया करने के पैटर्न, ये सब पुराने तुम का हिस्सा है। जब ये सब टूटने लगते हैं तो एक गहरा शून्य महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हवा में लटक रहे हो, ना अतीत की जमीन पर, ना भविष्य की जमीन पर। यह असहज है, डरावना है, लेकिन यह मृत्यु ही नए जन्म का द्वार खोलती है। एक ऐसे जन्म का जहां तुम अपनी पूरी क्षमता को खोज सकते हो, जहां तुम हर पल को पूरी तरह जी सकते हो, बिना किसी पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के। यह एक पुनर्जन्म है जहां तुम अपने ही अस्तित्व के निर्माता बनते हो, ना कि सिर्फ दोहराने वाले। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। जब आप आदतों से मुक्त होने की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, या उन्हें अपनी सारी आदतों को बलपूर्वक छोड़ देना चाहिए। ये एक गलती है। बल से छोड़ी गई आदतें अक्सर वापस आ जाती है, और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर, क्योंकि उन्हें दबाया गया था, उन्हें समझा नहीं गया था। दमन कभी समाधान नहीं होता, यह सिर्फ समस्या को और गहरा करता है। असली तरीका है जागरूकता। अपनी आदतों को देखो जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो। उन पर कोई जजमेंट मत करो, उन्हें बुरा मत कहो, उन्हें अच्छा मत कहो। बस देखो कि तुम सुबह कैसे उठते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, तुम किन चीजों की तरफ खींचे चले जाते हो। जब तुम उन्हें देखोगे तो एक जादू होगा। देखने भर से ही उन आदतों की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। वो तुम्हारे ऊपर से अपनी शक्ति खोने लगेंगी, क्योंकि उनकी शक्ति तुम्हारे अचेतन में छिपी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतें अचेतन मन में पनपती है। वे तब तक जीवित रहती है जब तक उन्हें अंधकार में रखा जाता है। जब तुम उन पे जागरूकता की रोशनी डालते हो तो वे सतह पर आ जाती है, और जो कुछ भी सचेत हो जाता है उस पर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ जाता है। तुम अचानक देखते हो कि तुम चाय उठा रहे हो, या सिगरेट सुलगा रहे हो, या बेवजह फोन चला रहे हो, या किसी के कमेंट पर तुरंत गुस्सा कर रहे हो। बस इस पल को देखो, प्रतिक्रिया मत करो, लड़ो मत, बस देखो। और अपने भीतर उस विचार को भी देखो जो तुम्हें ये करने के लिए उकसा रहा है। और जब तुम सिर्फ देखते हो तो तुम एक विकल्प पाते हो। तुम चुन सकते हो कि तुम्हें अब भी वही करना है या कुछ और करना है। ये चुनाव की शक्ति ही तुम्हें आजादी देती है। पहले तुम सिर्फ मशीन की तरह कर रहे थे, एक प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह। अब तुम एक जागरूक इंसान हो, एक सचेत आत्मा हो जो अपने ही भाग्य का फैसला कर सकती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुम कभी छोड़ नहीं पा रहे थे वे अपने आप छूटने लगी है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आंतरिक युद्ध के। ये कोई जंग नहीं है जो तुमने जीती है, ये एक समझ है जो तुम्हारे अंदर विकसित हुई है। यह एक आंतरिक क्रांति है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल में घटित होती है। और जब तुम अपनी आदतों से इस तरह मुक्त होते हो तो तुम्हारा जीवन एक नया आयाम ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले इन आदतों को बनाए रखने में खर्च हो रही थी, अब तुम्हारे पास है। तुम इस ऊर्जा का उपयोग अपनी रचनात्मकता में कर सकते हो, अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कर सकते हो, अपने सपनों को साकार करने में कर सकते हो, या अपने जीवन के गहन उद्देश्य को खोजने में कर सकते हो।
यह एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल तुम अपनी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक नई तरह की शांति आएगी। ये वो शांति नहीं है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर करती है, किसी उपलब्धि पर, किसी रिश्ते पर या किसी संपत्ति पर। ये वो शांति है जो तुम्हारे अंदर से उपजती है क्योंकि तुमने अपने भीतर के शोर को शांत कर दिया है। तुमने खुद को अपने ही बनाए जाल से मुक्त कर लिया है। यह एक ऐसी गहरी संतुष्टि है जो कभी खाली नहीं होती, लेकिन याद रखना ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन भर आपको जागरूक रहना होगा। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अंतहीन यात्रा है। आदतें फिर से सर उठाने की कोशिश करेंगी, मन फिर से शॉर्टकट ढूंढेगा, पुराने पैटर्न में लौटने की कोशिश करेगा। यही मानव मन का स्वभाव है। यह एक नदी की तरह है जो हमेशा अपने सबसे आसान रास्ते की तलाश में रहती है। लेकिन एक बार जब तुम इस प्रक्रिया को समझ जाते हो तो तुम हर बार खुद को फिर से मुक्त कर सकते हो। तुम अब जानते हो कि इस खेल के नियम क्या है और तुम अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी हो, अपने ही अचेतन के शिकारी। ये डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत और भयानक सच है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि यह तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम अपने ही मन के पैटर्न को बदल सको, अपनी नियति के स्वामी बन सको। भयानक इसलिए क्योंकि यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने समय से इन पैटर्न के गुलाम थे, बिना जाने, बिना समझे। यह तुम्हारी आंखों पर से पट्टी हटाता है और तुम्हें कड़वी सच्चाई दिखाता है कि तुम खुद ही अपनी जेल के वार्डन थे और उसकी चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में थी। तो अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है चुनाव की शक्ति, तुम्हारे पास है जागरूकता की तलवार, तुम्हारे पास है अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने का अवसर, हर पल को अपनी चेतना से रंगने का अवसर। लेकिन क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे या तुम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे, अपनी बेड़ियों से प्यार करते हुए? ये सिर्फ आदतों की बात नहीं है, यह जीवन जीने के तरीके की बात है। यह अपने आप को जानने की बात है। यह अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों को स्वीकार करने की बात है। यह उस गहरे सत्य को जानने की बात है कि तुम कौन हो जब तुम उन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें बताया गया था कि तुम हो। आदतें तुम्हें एक आरामदायक जहर की तरह निगल जाती हैं। वो तुम्हें सोचने से रोकती है, महसूस करने से रोकती है और सच में जीने से रोकती है। वे तुम्हें एक जिंदा लाश बना देती हैं जो सिर्फ पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट पर चलती है। जब तुम आदतों से मुक्त होते हो तो तुम पहली बार सच में जिंदा होते हो। हर सांस ताजी लगती है, हर पल नया लगता है, दुनिया के रंग ज्यादा गहरे लगते हैं, आवाजें ज्यादा स्पष्ट लगती है। तुम जीवन को उसकी कच्ची अनफिल्टर्ड अवस्था में अनुभव करते हो। ये एक चुनौती है, एक चुनौती है अपने ही बनाए पिंजरे को तोड़ने की। एक चुनौती है उस अज्ञात में कूदने की जहां कोई मैप नहीं है, कोई तय रास्ता नहीं है। यह एक ऐसी छलांग है जिसमें तुम्हें अपने आप पर और अस्तित्व पर पूरा भरोसा करना होगा। लेकिन यही अज्ञात, यही बेतरतीबी ही तो असली जीवन है, जहां हर पल एक नया एडवेंचर है, एक नई खोज है। तो अब शुरू करो। अपनी सबसे छोटी, सबसे महत्वहीन आदत को देखो। शायद चाय का कप उठाने का तरीका या फोन चेक करने का पल या किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति। उसे सिर्फ देखो, उस पर कोई जजमेंट मत दो, बस देखो और देखो कि क्या होता है। तुम हैरान हो जाओगे कि सिर्फ देखने भर से कितनी शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाती है, कितनी शांति तुम्हारे भीतर आ जाती है। यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देगी जिसे तुम कभी जानते नहीं थे। तुम एक नए इंसान के रूप में उभरोगे, ज्यादा सचेत, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा मुक्त और सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रामाणिक। और जब तुम मुक्त होते हो तो तुम दूसरों को भी मुक्त करने में मदद कर सकते हो। सिर्फ अपने अस्तित्व से, अपनी उपस्थिति से तुम्हारी मुक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। याद रखना, ओशो ने कहा था, सत्य एक अनुभव है, कोई सिद्धांत नहीं। आदतों से मुक्ति भी एक अनुभव है। इसे जीना होगा, इसे महसूस करना होगा, इसे समझना होगा, इसे हर पल अपने भीतर उतारना होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण है अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का। एक निमंत्रण है उस कारागार से मुक्त होने का जिसे तुमने खुद अपने लिए बनाया है, ईडेंट करके। तो अब तय तुम्हें करना है। क्या तुम अपनी आदतों की बेड़ियों में बंधे रहना चाहते हो, अपनी नींद में चलते रहना चाहते हो, या तुम सचमुच आजाद होकर जीना चाहते हो, अपनी आंखों को पूरी तरह खोलकर? चुनाव तुम्हारा है और ये चुनाव ही तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। धन्यवाद।